Assalamu alaikum everyone, welcome back to the new vlog. This is me Dua Kalandri and you all are watching the Kalandris. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये व्लॉग है 8 मुहर्रम से लेकर 9 मुहर्रम तक का। और आप सभी को पता है मुहर्रम में मिलादे होती हैं, हम सब बड़े दिनों का रोज़े रखते हैं। तो इस व्लॉग में भी यही सब कुछ आपके साथ पूरी रूटीन शेयर की है। तो जल्दी इस व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बड़े मुहर्रम के दिन 8 मुहर्रम कब से फ़ोन कर रहे हैं, पानी वालों को पानी नहीं भेज रहा। अब क्या बोलूँ? कल से 2 दिन से। हाँ 2 दिन से फ़ोन करे, मेरे मुँह में ऐसे अल्फाज आ रहे हैं ना कि क्या बताऊँ। हरकतें यजीद वाली हैं ये मुहर्रम में पानी रोकने वाली। जो बचे कुछ बोतलों में पानी ना वो एक दूसरे में भर भर के फ्रिज में रख रही हूँ मैं। रखी 2 बोतल चाहिए सर। हाँ रखिए, मेरा पानी तो पीना है ना। मम्मा पानी नहीं पीने दे रही। अरे मैं केस आपके साथ पानी का गिलास। अबे नीचे तो उल्टे से सारे मुंह ले लेती है मेरे टेढ़े मेढ़े। Let me introduce my love of my life, my बिटूड़ा, my किटूड़ा और my बटकूड़ा, my शेजुड़ा। जी देखें, मम्मा और वर्दा अभी चली गई हैं बाहर। मिलाद थी, वहाँ पे भी जाना था और साथ ही जो है सामान वगैरह लेने भी जाना है मम्मा को, तो वो साथ लेके आएंगी। यहाँ पर जो है मम्मा खाना बना के गई हैं। आलू मटर का सालन बना है और चावल है साथ में। चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं वही, लेकिन सालन जो है अभी उबल रहा था। मैं चेक कर लूँ एक बार। मैंने तो उससे चूल्हा तेज़ कर दिया था, ये नहीं मसला हो जाए। हो रहा है ये, इसको हम देखते रहेंगे। और अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है लिटरली। मतलब काम है लेकिन मैंने करना नहीं है, ये बात है, ठीक है ना। और फ़िलहाल जो है ना मैं बैठ रही हूँ। देखूँ मेरा दिल किया तो मैं काम करती हूँ, वरना मैं बैठ जाऊँगी। मैं क्या करती हूँ, वरना आप किस जो करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और ये देखें अक्सा, इसके साथ ही क्या देख रहे हो तुम लोग? दिखाओ। जिन ज़्यादा ये लोग अभी भी ये देख रहे हो, साथ में अक्सा और मोहम्मद साहिल भी देख रहा। ये देखो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें जब भी जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी बीवी को छोड़ने जाता है, एक औरत आती है वो जिन आती है ना, उसका ना जिन आती है, वो तेरे को छोड़े जाना है डबल सीन दिखा गया। चलो जाओ बेटा, तुम ड्रामा ही देखो। सालन उबल रहा है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने बंद कर दिया। फजूल में क्यों लाइटें खुली रखनी, ठीक है जी। ड्राइंग रूम की भी बंद कर दें क्योंकि भाई बहुत बिल आते हैं। ऑब्वियसली हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। किचन की अभी मैं खुली रख रही हूँ क्योंकि किचन में जो है सामान पड़ा हुआ है। और मेरे ख्याल से सालन अभी हो चुका है। मैं देखूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। बच्चों को भी भूख लग रही है, तो अगर बन गया तो मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। ये तुम्हारा नहीं चाहे तो हमें दे देना। तूने तो हमको अभी पहचाना। जी खाना तैयार हो गया है माशाल्लाह से बिल्कुल। और इन लोगों ने बोला मुझे निकाल दो, हमें निकाल दो। तो मुझे भी भूख लग गई तो मैंने अपने लिए भी सालन चावल निकालने का, तो मैंने अपने लिए भी निकाल दिया। आप खाते हैं और उसको भूस कर देते हैं, मतलब कि मिक्स करके देते हैं। हम लोगों की आदत है, हम लोग इस तरह से खाते हुए हैं बचपन से। बस एक अक्सर जो है ना हमारी अलग निकली, वरना हम सब की ऑलमोस्ट आदतें सेम ही है। बस एक पता नहीं किस पे गई है। यहाँ पे मैंने अपना खाना फिनिश किया। उसके बाद कोई काम नहीं था, मैं लेट गई थी। फिर पापा भी आ गए थे और फिर फाइनली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पानी वाला भी आ गया था। तो मैं पानी गिलन वगैरह ले रही थी, इतने में मम्मा और वर्दा भी आ गई थी। तो इन लोगों के आते ही दस्तरखान भी लगा लेते क्योंकि पापा को भूख लग रही थी। और ये देखिए जी, मिलाद में मम्मा को मिली थी न्याज, और साथ ही ये फ्रूट चाट मेरे फुप्पा ने बनाई थी तो उन्होंने दी थी। जैसे कि मैंने बताया कि मम्मा और वर्दा मिलाद में गई थी, तो उसके बाद ना वो लोग न्याज में गई थी। हमारे रिलेटिव्स के यहाँ होते हैं, वहाँ पे मेरी फुप्पो भी थी। तो वापसी में मेरी फुप्पो के यहाँ भी गए थे। ऊपर नहीं गए थे, नीचे जो है ना खड़े के बातें कर रहे थे। तो मेरे अंकल ने कहा भाई फ्रूट चाट भी ले जाओ। और इतने में बच्ची बेल, तो हमारे नेबर्स के यहाँ से ये न्याज आई थी रोटी और कीमे की। वर्दा लेटी हुई थी, उसने मिस कर दी, बाकी हम सब ने खा ली। ये देखें गाइस, ये मेरा प्यारा सा बेटू पानी की बोतल भर रहा है। इसने धोई भी खुद है और ये भर भी अब खुद रहा है। बड़ा हो गया मैं, बीतू बड़ा हो गया मैं, बीतू बड़ा हो गया। भाई ऐसा करते करते सहरी का टाइम हो गया और यहाँ मैं और वर्दा कर रहे हैं सहरी। हमने जो है मक्खन डबो रोटी खा ली थी क्योंकि ज़ाहिर है गैस तो आनी नहीं थी, चाय भी नहीं बना सकते थे, जो हमने यही खा लिया। सहरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सो गए थे क्योंकि भाई उठ के काम वाम भी होते हैं। और क्योंकि हमें था कि शायद सफाई भी करनी पड़ी क्योंकि हमारे बेड ने कहा था कि वो शायद ना आए, बट फॉर्चुनेटली वो आ गई थी। तो भाई यहाँ पे हो रही है घर की सफाई। और सफाई वगैरह करने के बाद जिनका रोज़ा नहीं था उन्होंने नाश्ता और किया। फिर भाई अपनी रूटीन को कंटिन्यू करा, नमाज़ पढ़ी, जुम्मे का दिन था भाई। तो असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मम्मा ने कहा
कहा कि जो है दाने पढ़ लो। तो बहुत टाइम हो गया था, अभी हम लोगों ने पढ़े भी नहीं थे, तो हम लोगों ने इधर एहतमाम कर लिया था। और भाई जो है ना फिर इफ्तार की तैयारी भी करनी थी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने थोड़ी देर दाने पढ़ लिए। मोहम्मद साल और अक्सर बैठे हुए थे पढ़ने के लिए। फिर जो है ना पापा को जाना था अपने फ्रेंड की यहाँ पे, सबील लगी थी उधर, तो वर्दा ने ना मोहम्मद साल के जल्दी से कपड़े इस्त्री किए। पापा तो पहले रेडी हो गए, तो उसने पापा के कपड़े पहले ही सुबह में इस्त्री कर दिए थे, वो जल्दी उठ गई थी। तो भाई यहाँ पे उसने मोहम्मद साल के कपड़े इस्त्री करे, वो रेडी हुआ। इधर वर्दा उसको तैयार करी थी, क्योंकि इससे जो है ना सूट के बटन्स वगैरह बंद नहीं हो रहे थे। अभी मैं रेडी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? सबील लगाने। अच्छा, पापा और शिजू तो जा रहे थे बाहर, और हमें भी जो है किचन में जाना था इफ्तार की तैयारी करने के लिए। तो मम्मा ने कहा कि इस तरह से दानों को जाननमा से ढक के रख दो ताकि बैद भी ना हो। खैर बस यहाँ पे लोग फुल रेडी हैं, पापा भी बाहर निकल रहे थे, और मोहम्मद साहिल जो है वो नखरे कर रहा था कि वो वाले सैंडल नहीं पहन रहा। फिर हम लोगों ने उसको कहा कि नहीं बेटा आप पहन लो, क्योंकि इस सूट के साथ ये मैच करेंगे, अच्छे लगेंगे। खैर इसने सैंडल पहने, तो इतने में इसका पर्स वॉलेट नहीं मिल रहा था। वो वॉलेट इतनी देर ढूंढा, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ इसने रख दिया था। बाय बाय। बहन को भी पूछ रहा था वो जाने से ऐसी बहन को पूछा था। भाई इसका वॉलेट हमने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो फिर ये भाग गया। और क्योंकि इन लोगों को जो है वो लेट हो रहा था, और हम लोगों को भी लेट हो रहा था, क्योंकि व्लॉग भी साथ साथ रिकॉर्ड करना था और काम भी करना था सारा, ताकि सभी चीज़ें जो है टाइम पर हो जाएं। तो मम्मा का व्लॉग भी रिकॉर्ड हो रहा था, हमारा भी रिकॉर्ड हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा एहतमाम तो नहीं किया था आज हम लोगों ने, बिल्कुल नॉर्मली रखा था, क्योंकि पापा और भी घर में नहीं, तो रोज़ा भी सिर्फ मेरा और वर्दा का ही था। तो आलू के पकौड़े और प्याज के पकौड़े किए थे, साथ में जो है टैंक था, और मम्मा ने चाय भी हाथों हाथ रख दी थी। भाई भी ज़रा बाद में ना सुस्ती भी होती है। खैर यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है, अक्सर ने ना दस्तरखान लगा लिया था, चाय भी हमारी तैयार है, और बस बिल्कुल एंड में आप पकौड़े ये लेके मैं जा रही हूँ दस्तरखान पे। और पीछे जो है मेरे मम्मा चाय वाय ले आई थी, और मेरे साथ एक सीन हुआ, मैं समझी कि शायद टैंग बना के रखा है, तो मैं इधर आप लोगों को सब कुछ दिखा रही थी, लेकिन जैसे मैंने पतीली खोली तो पता चला नहीं, टैंग नहीं बना के रखा। वर्दा ने बोला कि ना भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है भी इतनी गर्मी में पानी भी फ़ौरन से गर्म हो जाता है, तो इसलिए बाद में टैंक बनाया उसी वक्त। और मैं समझी कि शायद टैंक बना हुआ है, इस तरह से तपीली ढक के रखी हुई थी। सो यहाँ हमारी प्लेट रेडी है, तो मज़ेदार से हमने अपनी इफ्तारी की और साथ ही गरम गरम चाय पी। तो यहीं तक है हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देखेंगे 10 मुहर्रम की सारा एहतमाम, नियाज, सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हम बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में रखेगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।